हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है, जो कि हर साल 2 बार आती है। जैसे कोस्ट गार्ड नावी का साल में 2 बार आता है, वैसे ही असिस्टेंट कमांडेंट का भी साल में 2 बार आता है। और वैकेंसी जिसके अंदर कम रहती है बिकॉज ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कम आएगी। इसके अंदर देखो, असिस्टेंट कमांडेंट में मेल एंड फीमेल सारे बैच के, मतलब सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है फीमेल। किस किस पोस्ट के लिए मैं बता दूंगा। इसकी पहले समझ लो, 25 जनवरी से वैकेंसी है, मतलब इस फॉर्म को फिलअप करोगे आप लोग, और 9 फरवरी 2023 को ये जो होगा इसका एंड होगा। अब इससे गुड न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी कि आपकी नाविक की भर्ती भी करीब आ गई है। रीज़न, क्योंकि आपको पता है नाविक के एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, तब नाविक का एग्जाम होता है। क्लियर है ना? तो अब आपकी भी वैकेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ ही जाने वाली है। नोटिफिकेशन कब भी आए, एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में ही होगा गारंटेड, ठीक है। कोस्ट गार्ड नाविक का एग्जाम भी, और इसका तो क्लियर है, नाविक का एग्जाम और एसी का एग्जाम एक दूसरे के साथ साथ ही होते हैं। पिछले 2 बार हुए, दोनों सेम चीज़ हुए कि एक दिन असिस्टेंट कमांडेंट का हुआ, उसके जस्ट दूसरे बार से नाविक का। मार्च में भी हुआ वही चीज़, नवंबर में भी वही चीज़। क्लियर है? तो इसको फॉर्म फिलअप करोगे 25 जनवरी से लेके 9 जनवरी के बीच में, सॉरी 9 फरवरी के बीच में। क्लियर है? ये तो चीज़ क्लियर हो गया। और इसकी क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, असिस्टेंट कमांडेंट की क्लासेस मैं कराऊंगा। आपको पता है कि मैंने रिटेन ऑलरेडी क्लियर किया था, और मैं आपको रिटेन के लिए पढ़ाऊंगा। एफएसबी मैंने खुद गया ही नहीं, तो मैं एफएसबी के बारे में क्या पढ़ाऊंगा आपको, दैट्स क्लियर। तो मैं आपको रिटेन के लिए पढ़ाऊंगा, और रिटेन मेरी क्लियर हुई थी बहुत अच्छे स्कोर के साथ, तो उसको भी मैं बता दूंगा। चलो ठीक है कि रिटेन में बहुत ज़्यादा स्कोर कैसे करना है, और रिटेन में बहुत ज़्यादा स्कोर करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रिटेन क्लियर होकर एफएसबी निकल गया, तो समझो कि ऑलमोस्ट, देखो एफएसबी जो होता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सभी चीज़ें निकल जाती हैं, तो समझो कि ऑलमोस्ट उनकी फिक्स ही होती है, क्योंकि बहुत कम लोगों का रिजल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, अभी देख लेते हैं फीमेल किसमें अलाउ है। देखो इसमें ना, देखो जीडी में जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी आती है, ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है। फिर से कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए वैकेंसी आती है, और मैं बता दूं इसमें मैकेनिकल के लिए आती है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती है, और साथ ही साथ लॉ एंट्री के लिए आती है। तो इसमें देखो पायलट लाइसेंस वाला, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए फीमेल अलाउ है, और साथ में लॉ एंट्री के लिए। तो ये 2 पोस्ट के लिए लड़कियां भी अलाउ है। बाकी जीडी के लिए गर्ल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। फीमेल अलाउड है सिर्फ एसएसआई के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो इसके लिए उनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, समझो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीडी के लिए कौन कौन भर सकते हैं। 1 जुलाई से 1998 से लेके 23 जून 2002 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों डेट वाले भर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल। और ये जो एसएसआई के लिए जिसको कमर्शियल पायलट लाइसेंस कहते हैं, वो भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, मेल एंड फीमेल। तो देखो जीडी के लिए इनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी चीज़ में 60%। जरूरी नहीं है कि ठीक है चलो। और यहाँ पे एक चीज़ है, किसी भी चीज़ में नहीं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए अप टू इंटरमीडिएट क्लास, ठीक है। ग्रेजुएशन में उन्होंने नहीं कहा कि आपके पास कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 12th में आपके मैथ और फिजिक्स होने चाहिए। क्लियर है? फिर कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि 12th ऑफ 10th + 2 + 3 स्कीम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट। तो खैर आपके लिए नहीं है, ये नए वाले के बारे में बात की जाए। 10th + 2 और +3 जो है ना, उनके लिए। बाकी अगर जो 12th सिंपल करके आए अभी तक, तो वही करके आए होंगे, वो मतलब मैथ और फिजिक्स के लिए होना चाहिए ऑब्वियसली। और 55% स्कोर मांग ही देते हैं वो लोग, ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स के लिए। एडमिट कार्ड लगभग सबका आ जाता है, उसका टेंशन ना लो। ग्रेजुएशन में ध्यान देना कि सिर्फ 60%। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, मैं बताऊँ कि 12th वाला को लेकर टेंशन मत करना। 12th में मैथ है, फिजिक्स है, तो फॉर्म फिल करना आराम से, परसेंटेज का टेंशन मत लेना। खाली ग्रेजुएशन में आपका 60% है, तो जीडी वालों फिल करोगे, ध्यान से देखो। लेकिन 12th में मैथ एंड फिजिक्स होने चाहिए, बायोलॉजी अगर है तो नहीं अप्लाई कर सकते। एसएसआई के लिए गर्ल्स एंड बॉयज अप्लाई करेंगे शुड हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब 12th में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 55% के साथ होना चाहिए, ये मैंडेटरी है इनके लिए, ठीक है। और इनके पास ना, देखो एक चीज़ क्या रखा आपको कि शुड पोसेस करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है। मतलब उनके पास पहले ही क्या था ना, कमर्शियल पायलट लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है मैंने क्लियर कर दिया, और बाकी जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। और फिर मैं कह रहा था कि इसकी जो हम लोग क्लासेस करेंगे ना, वो नए चैनल पे करेंगे, जिसका नाम A to Z स्टडी ऑफिसर करके मैंने नया चैनल बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहीं पे सारी क्लासेस चलेंगे इसकी। टेक्निकल के लिए ऑब्वियसली उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 होगा, ठीक है। मेल के लिए 5 साल रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि कोस्ट गार्ड पर्सनल होंगे। क्लियर है? बाकी इनका वही इंजीनियरिंग डिग्री है जो मांग रहे हैं, आप एक बार पढ़ लेना। मैथमेटिक्स और करके भी देखो, मैकेनिकल में ऑब्वियसली वो लोग टेक्निकल डिग्री मांगेंगे, जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग तो मांगेंगे। जनरली जीडी और
कॉमर्शियल लाइसेंस जो है ना वो चीज़ जीडी का एक तरीके से ना कि खुला वैकेंसी है कि लगभग चलो ग्रेजुएशन कर रखे हो 60% तो भर पाओगे। बाकी आपके साथ आपके पास टेक्निकल डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आप बाकी अपना टेक्निकल डिग्री यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी देख लो, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, बस यहाँ पे टेक्निकल डिग्री अपना पढ़ो। बाकी वही जो 12th वाला सीन बताया था। अब लॉ एंट्री की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी देखो ज़्यादा है, 1 जुलाई 1994 1994 से, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा भी है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और 30 जून 2002 के बीच में, मेल एंड फीमेल दोनों। अब इनके सामने बहुत ज़्यादा कोई डिग्री नहीं चाहिए। अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो बस लॉ के साथ आपके पास 60% का होना चाहिए। क्लियर है? तो बाकी आगे देखते हैं और भी क्या क्या वैकेंसीज कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो जीडी के अंदर टोटल 40 वैकेंसीज है, और एसएसए जिसको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के नाम से जानते हैं उसकी 10 वैकेंसीज है। 50 में दोनों जीडी और एसएसए दोनों के लिए है, जिसमें से 10 एसएसए वाली है मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस, और जीडी की 40 वैकेंसीज है। क्लियर है? कैटेगरी वाइज देख सकते हो यहाँ पे लगभग सब कैटेगरी की यहाँ पे एससी की भी 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस की 3 है, यूआर के 22 है। लॉ वाले में देखो यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर और इनकी नहीं है, सिर्फ एससी की है लॉ वाले में, वो भी एक सीट। क्लियर है? अब इन टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल जो है ना उनकी है 6 और 14 करके। कैटेगरी वाइज देख लो, इनका मिक्स वैकेंसीज आता है, कुल मिला के 20 आ रखा है। कैटेगरी वाइज देख सकते हो यहाँ पे। तो वैकेंसी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहता नहीं, और ये वैकेंसी ना फिक्स नहीं है, हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, टेंटेटिव है। यहाँ पे ऑलरेडी कह रहे हैं दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मैनी चेंज डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट्स। ठीक है? ट्रेनिंग स्लॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ठीक है? तो ये जो चीज़ है उनका मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर देखो कुछ लोग ना सोच रहे होंगे कि सर बताओ इसका एग्जाम कब होगा, वो भी चलो बताता हूँ। सिलेबस क्या होगा वो भी बताता हूँ। सिलेबस देख लो पहले। अगर आप जीडी के लिए फिल कर रहे हो, ठीक है, या फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए फिल कर रहे हो, तो आपका एग्जाम ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। आपके पास 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी, देखो न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के 25 होंगे। फिर जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25 आएंगे। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा? रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों यहाँ पे लिखा हुआ, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये भी लिख रखा। तो मैं ये चीज़ क्लियर करूँ, देखो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी मैथ रहता है, क्लियर है, जो कि जनरल मैथ रहता है, मैंने दिया तो मुझे पता है। और साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे 12th लेवल के मैथमेटिक्स के। साइंस भी ठीक ठाक रहता है इनका, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सब कुछ कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के होता है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा इस वाले मैथमेटिकल जो 12th लेवल के होते हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, डेट इज क्लियर। ये जो आपका 10th लेवल का जितना है ना, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, मेंसुरेशन, ट्राइगोनोमेट्री, ये सब चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा। बात कहोगे 12th वाला पढ़ाओ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मैंने खुद स्किप कर दिया था। साइंस ठीक ठाक मैंने स्कोर कर लिया था। आपको सारे सब्जेक्ट वाइज पास होना जरूरी है यहाँ पे। जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर सभी चीज़ें कराई जाएंगी, तो ये सबको देना है, चाहे आप जीडी के लिए भरो, ठीक है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भरो, मैकेनिकल के लिए भरो, तो मैकेनिकल वाला का सिर्फ लास्ट में एक नया चीज़ ऐड हो जाएगा, मैकेनिकल का एग्जाम होगा, ठीक है, 60 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले का बस वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ जाएगा 60 नंबर का। क्वेश्चन नंबर वेरी करता है, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये वेरी करेगा। अगर आप जीडी के लिए भर रहे हो फॉर्म को, तो आपके पास देखो इंग्लिश 25, रीजनिंग मैथ 25, फिर साइंस मैथ 25 और जनरल नॉलेज जो है 25। लेकिन अगर आप सेक्शन 2 में देखो मैकेनिकल के लिए, तो इंग्लिश 20 आएगा, रीजनिंग मैथ मिला के 10 आएगा, साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 होंगे। खैर पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो ना कि चलो ठीक है 10 10 20 30 40, तो 40 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और पास होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पास एक मान लो इंग्लिश में फेल हो गए तो काम चल जाएगा, नहीं, सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना, इनके सारा कट ऑफ जो है क्लियर करना जरूरी है, सब सारे सब्जेक्ट वाइज। इसीलिए बहुत सारे लोग का रिजल्ट नहीं हो पाता। कुछ लोग का मैथ अच्छा होता है तो जीके नहीं, जीके अच्छा तो साइंस नहीं, तो ऐसे कंडीशन में किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो वो फेल माना जाएगा आपको, ठीक है। उनका भी यही चीज़ है कि देखो इलेक्ट्रिकल और ये जो है ना, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले का सिर्फ 60 नंबर का इनका ट्रेड का क्वेश्चन बढ़ रहा है। बाकी जीडी एंड सीपीएल वाले का तो पूरा का पूरा देख लोगे सिलेबस 25 में बढ़ रखा है, 2-2 घंटा का सबको टाइम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है, ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 1 जो है ऑल इंडिया निकलेगा, फिर उनको स्टेज 2 में पीएसबी एंड एफएसबी में बुलाया जाता है। पहले पीएसबी में बुलाएंगे वो लोग, ठीक है, फिर बाद में एफएसबी में बुलाते हैं, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है जिसको पीएसबी कहते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, एफएसबी हो गया फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, ऐसे करके इनको 2 कैटेगरी में बांट रखा गया है, ठीक है। कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन वगैरह वो सब तो बाद में रह गई। स्टेज 3 में आपको बुलाएंगे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए,
फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ये सभी चीज़ें होंगे, रिजल्ट होगा। तो एग्ज़ाम डेट कब होगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलो वो भी दिखा दूँ। सब कुछ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। वैसे तो आपने PDF पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखो। आपका देखो GD हो चाहे SSA हो, आपका टेक्निकल हो, जो भी है सबका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपका देखो ये जो हो रखा, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, 23 मार्च, सॉरी मार्च 2023। डेट फिक्स नहीं है बट एंड मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 18 से 20 के बीच में अपना, ठीक है, 18 से 20 मार्च के बीच में आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 मई जून में होगा, स्टेज 3 जून जुलाई में होगा, ठीक है। ऐसे करके तो अभी भाड़ में गया जून जुलाई इधर, अभी आपको मार्च वाला ध्यान पे देना कि मार्च में सबका एग्जाम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है सबका एक ही दिन एग्जाम होगा, ये चीज़ सोच लेना। जिस दिन एग्जाम होगा GD सबका एक ही दिन में एग्जाम निपटा लेंगे वो लोग, क्योंकि 2-2 घंटा सबको देना, बिठा देंगे एक साथ, लो देते रहो एग्जाम, ठीक है। बस ये जो चीज़ था, जो टेक्निकल से है उनका भी होगा, और जो GD से होगा, चाहे कमर्शियल पायलट लाइसेंस से होगा, इवन आप टेक्निकल हो, सबको एक साथ बिठा देंगे अपना अपना सिस्टम पे, भले क्वेश्चन अलग अलग होगा। मैंने खुद दिया तो मैं जानता हूँ। फॉर्म फिलअप जिस दिन करना होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में नए वाले चैनल पे जानेंगे हम लोग इससे ज़्यादा, ठीक है, कि किस तरीके से। अभी टाइम है 25 जनवरी में, तब तक A to Z स्टडी ऑफिसर्स करके नया चैनल बना दिया, जिसमें सिर्फ एक वीडियो अपलोड की थी। पिछली बार सारे लोग कहते सर पढ़ाओ पढ़ाओ, अब 10 दिन एग्जाम में बचा था तो मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। इस बार शुरू से इसकी तैयारी करेंगे। बाकी जो जनरल मैथ और ये सभी चीज़ें हैं ना, इसमें मैं दबा के पढ़ा दूंगा आपको। कहाँ गया ये, सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, जो ये जो है ना आपका 12th लेवल का मैथ है, वो भी अगर आप नहीं भी पढ़ते हो बहुत ज़्यादा, तो मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मेरा ऐसे निकल गया था। 12th लेवल का मैथ क्या था, साइंस ठीक था अपना, साइंस में हमने जाके इतना आंसर कर दिया कि कट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। साइंस ही पूरा बना डाल हो गया, जो ये 12th का पढ़ने का हमारा पढ़े तो 6-7 साल हो गया। वहीं पर हमने रीजनिंग दबा के मारा था, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बढ़िया स्कोर कर लिया था हमने। जनरल नॉलेज में भी करंट अफेयर वगैरह बढ़िया थे तो हमने कर लिया। उसके बाद जनरल साइंस मारा, फिर 12th लेवल के क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। 12th साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत अटपटे, बट आप आंसर कर लोगे इजीली करके, ठीक है। बाकी चलो इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लॉन्च करेंगे, सब कुछ। बस नया चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बने रहो, अब वहीं पे रेगुलर वीडियो इसके लिए अपलोड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना।